क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा गुणात्मक विधि शोध है? साक्षात्कार। ऑप्शन ए सर्वेक्षण विधि और ये प्रैक्टिकल, ये दोनों यूज़ होती है आपकी मात्रात्मक में। गुणात्मक के सिर्फ एक ही है, ये इंटरव्यू। आप देखेंगे 15 और 16 दोनों का ऑप्शन इंटरव्यू ही है। उसमें पूछा गया है प्राथमिक डेटा संग्रह विधि का प्रयोग किया जाता है गुणात्मक में, तो साक्षात्कार का, और इसमें भी साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट, ये सर्वेक्षण, सर्वे, प्रयोग, क्वेश्चनार, ये सब आपका मात्रात्मक में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 4 सर्वेक्षण विधि नहीं है, ये सर्वे किया जाता है मात्रात्मक में। नेक्स्ट, गुणात्मक डेटा विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन डी विषयगत कोडिंग और पैटर्न पहचान। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य नमूनाकरण तकनीकी है? ऑप्शन सी सुविधा नमूनाकरण जो है वो गुणात्मक शोध की है। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में निष्कर्षों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है? त्रिकोणीकरण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुणात्मक शोध दृष्टिकोण नहीं है? ऑप्शन डी यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में रिफ्लेक्सिविटी क्या है? ऑप्शन सी अध्ययन पर शोधकर्ता के प्रभाव को स्वीकार करने का अभ्यास। नेक्स्ट, कौन सी डेटा संग्रह विधि में प्रतिभागियों के साथ सीधे संपर्क के बिना व्यवहार का अवलोकन और रिकॉर्डिंग शामिल है? तो प्रतिभागी अवलोकन में हम लोग ऐसा करते हैं। ऑप्शन बी। प्रतिभागी अवलोकन जब हम लोग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसमें हम लोग उसके व्यवहार का अवलोकन और रिकॉर्डिंग शामिल है प्रतिभागी अवलोकन में। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में डेटा संतृप्ति की अवधारणा क्या है? वह बिंदु जब डेटा से कोई नई जानकारी विषय उभर कर नहीं आती। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो, अभी नए नए होंगे, तो आप इसे रट के जाइएगा। कल आप भले एग्जैक्टली आपको ये ऑप्शंस ना मिले, लेकिन आप रिलेट करके कर पाएंगे। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामान्य है? ऑप्शन सी प्रतिभागियों के कथन और उद्धरण। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ये जटिल और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि को उजागर करने में मदद करता है। दोस्तों, गुणात्मक शोध यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग किसी पे डीप रिसर्च करते हैं, यानी कि गहन अध्ययन। मैंने आपको बताया था, गहन शब्द एक कीवर्ड में हमने आपको दिया था गुणात्मक शोध में, ऊपर बताया था, ये आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। तो ये इसमें हम लोग जटिल या सूक्ष्म अंतर्दृष्टि जो हम लोग का होता है उसको भी उजागर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें डीप रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए गुणात्मक शोध शब्दों और अर्थों से संबंधित है, जबकि जो मात्रात्मक शोध है वो संख्याओं और आंकड़ों से, यानी कि मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल डाटा इसमें लिया जाता है, और इसमें हम लोग व्यक्ति की फीलिंग्स, वर्ड, थॉट्स, इन सबको कंसीडर करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक विचार है? तो ऑप्शन बी प्रतिभागियों की गोपनीयता और गोपनीयता की रक्षा करना। जब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो जो उसमें हम लोग ने किसी का इंटरव्यू लिया, तो जो उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया, हमने उससे क्वेश्चंस पूछे, हम लोग उसको पब्लिकली बताते, एक दूसरे को बताएं कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा, वो ऐसा सोचता है। तो सबसे पहले हम लोग की ज़रूरी होता है गुणात्मक जब हम लोग रिसर्च करते हैं, कि हम लोग उसमें प्रतिभागियों की जितनी भी प्राइवेसी है उसको हम लोग सिक्योर रखें। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में शोधकर्ता की भूमिका क्या है? ऑप्शन सी प्रतिभागियों के साथ जब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो जो उसमें पार्टिसिपेट है उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़े और उनके दृष्टिकोण को समझें। जैसे हमने किसी का इंटरव्यू लिया, तो हम लोग उससे प्रॉपर अपनी बात पूछ पाएँ, वो हम लोग की बात को समझे, और हम लोग उसके दृष्टिकोण को समझे कि वो क्या हम लोग से इंटरव्यू में आंसर कर रहा है। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में विषयगत विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त डेटा विश्लेषण विधि है? ऑप्शन सी सामग्री विश्लेषण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुणात्मक शोध में खुले अंत वाले प्रश्नों का उदाहरण है? मैंने अभी आपको ऊपर खुले
और बंद प्रश्न बताए थे। खुले प्रश्न वो होते हैं जिसमें इंसान पूरा फ्री होता है आंसर बताने के लिए, और बंद प्रश्न में हम लोग एक लिमिट उसकी दे देते हैं, आपको हाँ नहीं में आंसर करना है। ये हमने उसको 4 ऑप्शंस दे दिए, कहा इन्हीं 4 में आप कोई चूज़ करो, आपके खुद की कोई भी उसमें आंसर वैलिड नहीं होता है। तो चलिए हम आपको चारों ऑप्शंस पढ़ के बताते हैं, फिर आप खुद ही इसका आंसर कर पाएंगे कि इसमें खुले अंत वाले प्रश्न कौन से हैं। खुले अंत यानी कि आप बिल्कुल स्वेच्छा से, आपका जो मन हो आप वो आंसर करें, मतलब आपसे जो पूछा जाए उसमें आप पूरा स्वतंत्र होके अपना आंसर कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो ऑप्शन ए है, आपका जो ऑप्शन ए है कि आप कथन से सहमत हैं, तो ये हाँ ना में आपको सिर्फ जवाब देना है, तो ये हुआ आपका बंद प्रश्न। फिर जो ऑप्शन बी है, 1 से 5 के पैमाने पर उत्पाद के साथ अपनी संतुष्टि को रेट करें। आपके पास जो रेटिंग नहीं करते हम लोग किसी पे, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही रेटिंग है। आपको ये भी आप बाध्यता है आपके ऊपर कि आप इन्हीं में से किसी को रेटिंग करें। फिर जो आपका नेक्स्ट है ऑप्शन सी, क्या आप मुझे उत्पाद के साथ अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल, जैसे आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, आपने कहीं से फ़ोन लिया, फिर आप कोई पूछे कि आपके फ़ोन के साथ क्या आपने एक्सपीरियंस किया, तो आप उसमें जो अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ आप खुल के बता सकते हैं। आपने कुछ भी खरीदा, आप उसके बारे में कोई आपसे अनुभव पूछे तो आप अच्छे से उसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए। उसमें आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है कि आप इतना ही बता सकते हैं। फिर ऑप्शन 4 आपका, आपकी आयु और लिंग क्या है। सिंपल है, अगर आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो आप जवाब दे देंगे 30 साल के। लिंग आप सिंपल सी बता देंगे जो आपकी है। तो इसलिए राइट आंसर इसमें होगा कि जो खुले वाले प्रश्न हैं कि जिसमें आप फ्री हैं, उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसको मैंने इसलिए इतना एक्सप्लेन किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने 4 ही ऑप्शन आए, इसमें आपके कोई भी आ सकते हैं, आपको वो टिक करना होगा। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में सदस्य जांच का अर्थ क्या है। ऑप्शन डी, प्रतिभागियों के साथ व्याख्याओं की सटीकता की जांच करना। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध निष्कर्षों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त है। ऑप्शन सी, शोध प्रक्रिया और लिए गए निर्णयों का स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकरण करना। नेक्स्ट, कौन सा गुणात्मक शोध दृष्टिकोण व्यक्तियों के जीवित अनुभवों को समझने पर केंद्रित है। फेनोमेनोलॉजी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणात्मक शोध में प्रतिभागियों के चयन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जब तक कि डेटा संतृप्ति प्राप्त नहीं हो जाती। ऑप्शन डी, सैद्धांतिक नमूनाकरण। नेक्स्ट, गुणात्मक अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं के निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण विशिष्टता होती है। ऑप्शन सेकंड, प्रतिक्रियात्मकता। नेक्स्ट, डेटा व्यवस्था के मामले में गुणात्मक शोध द्वारा किस त्रुटि से रक्षा करना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए, पृथक्करण। डेटा व्यवस्था के मामले में गुणात्मक शोध में इस त्रुटि, पृथक्करण त्रुटि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, सकारात्मक धारणाओं और डेटा विश्लेषण से को दूर करता है। दोस्तों थोड़ी मुझे इसकी लैंग्वेज वो लग रही है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन आंसर तो ये फर्स्ट ही है, मैं थोड़ा इसकी टाइपिंग मिस्टेक देख लूँगी क्या हुई है। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या निष्कर्ष अन्य संदर्भों पर लागू होता है। ऑप्शन ए, स्थानांतरीयता। नेक्स्ट, डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। जो गुणात्मक रिसर्च होती है वो हम लोग को गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर। इसमें हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए गुणात्मक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का एक उदाहरण है। ऑप्शन फोर, आधारित सिद्धांत परक शोध। नेक्स्ट, गुणात्मक डेटा विश्लेषण के तर्क के रूप में वर्णित है। आपका ऑप्शन 3, अधिष्ठापन। तो दोस्तों यही आपका लास्ट क्वेश्चन था 42। 20 थे आपके मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के, और 42 क्वेश्चन थे आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के। दोस्तों ये क्वेश्चंस टोटल मिला के 62 हुए।
और अगर इनमें कहीं टाइपिंग मिस्टेक मुझे एक क्वेश्चन में मिली है तो मैं उसे देख लूँगी। और कहीं भी कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, किसी के आंसर में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। थोड़ा-सा गलतियाँ हो सकती हैं टाइपिंग में, क्योंकि मैं पहले लिखती हूँ कॉपी में, उसके बाद टाइप करती हूँ, तो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी में हो सकता है। लेकिन बाकी कहीं मिस्टेक नहीं है, मैंने अच्छे से देख लिया है। अगर आपको लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और देख लूँगी एक बार। तो दोस्तों, ये थे पूरे हमारे 62 क्वेश्चन। ये आपका वैसे माने तो अब आपका आधा कोर्स इसमें, आधा नहीं लेकिन 40% कवर हो चुका है इस वाले वीडियो पे। तो दोस्तों, अभी मैं 2 वीडियोज़ के कम से कम और अपलोड करूँगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जब ये पूरे वीडियोज़ देख लेंगे, आप इन्हें 2-3 बार तो कम से कम देखिए, तभी आपको ये अच्छे से आपको समझ आएँगी चीज़ें। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी मैं 2 वीडियो लाऊँगी, तो उसके बाद आपका सिलेबस लगभग पूरा कवर हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका 100% सिलेबस कवर हो रहा है, जितने उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके कवर हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब आप कल पेपर देने जाएंगे तो वहाँ आप पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको तो मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी जितनी अच्छे से हेल्प हो पाए मैं कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।